हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यूपी में जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों के कांस्टेबल के एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन चल रहे हैं 23, 24, 25 तीन शिफ्ट में। आप लोगों को 3 डेज में आप लोगों को टोटल 6 शिफ्ट में आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिले और 2 डेज अभी तक और बाकी है। 30 और 31 को आप लोगों के होना पेपर बाकी है, उसमें भी 2-2 शिफ्ट है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी जो ये जो एग्ज़ाम था वो री एग्जामिनेशन था। इससे पहले भी एक बार पेपर हुआ था, बट अब जो है वो इसको वापस से कराया जा रहा है। हर एक शिफ्ट में टोटल अभी तक मिला के जो है वो 3 दिन पेपर हुए हैं और 2-2 शिफ्ट में, एक दिन में 2 शिफ्ट के हुए हैं। तो 3 दिन अगर एग्ज़ाम होता है तो इसमें टोटल मिला के 6 शिफ्ट हुए हैं और हर शिफ्ट में 5 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठ रहे हैं। तो टोटल मिला के अभी तक जो है वो लगभग 30 लाख के आसपास, यानी कि 6 शिफ्ट होती है 5 अंक 30 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं। 30 और 31 को एग्जाम होना बाकी है। अब देखिए, ये जो एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम हुआ 3 दिन, इसके आगे और भी होगा। 3 दिन एग्जाम होने के बाद में जब हमारे सामने पेपर आता है, जब कैंडिडेट कोई भी पेपर दे के आता है तो सबसे उसके माइंड में, पेपर देने से पहले इवन कैंडिडेट के माइंड में यही क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी रहेगी। एग्जाम का जब पेपर हॉल में जब कैंडिडेट होता है तो भी कैंडिडेट के माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमता है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए, इस बार जो है वो, जैसे कि मैंने इस पेपर को देखा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोगों को ये जो आज की वीडियो बताने से पहले आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया है कांस्टेबल का। मेरे कुछ मित्र हैं, उनके द्वारा इस परीक्षा को दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जो है वो ये पेपर मिला, काफ़ी लोगों ने मेल भी किया है। मैंने इस पेपर को देखा, 6 शिफ्ट का पेपर मैंने देखा, एनालाइज किया। प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2018 में जो भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, वो पेपर देखा और पोल जो मैंने मेरे चैनल पर भी दिया था और भी अदर टेलीग्राम ग्रुप्स पर और भी अदर यूट्यूब चैनल पर जो होते हैं, पोल्स होते हैं, वो देखिए। उसके हिसाब से एक जो है वो कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, उसका मैं आप लोगों को आज एक आइडिया देने वाली हूँ कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं कितनी जाएगी। देखिए, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए, कट ऑफ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आप लोगों की 2 बारी में होने वाला है, एक तो रिटर्न एग्जाम, देन फिजिकल। अब रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा तभी तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे। जैसे मैं अगर मेरा अनुमान बताऊं, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक सेफ स्कोर बताऊंगी। अगर आप लोग सिर्फ उस सेफ स्कोर के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी ज़रूर अपने से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, अब जैसा कि पता है कि ये शिफ्ट्स में एग्जाम है, 3 दिन पहले हुआ, 2 दिन और होगा, टोटल 8 शिफ्ट होगी। 6, 2, 8, 10 शिफ्ट हो जाएगी। तो 10 शिफ्ट के अंदर जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है ना, तो उस पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। या नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए और ऐसा कोई पेपर जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे में क्या होता है, कैंडिडेट के माइंड जो है वो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि उस शिफ्ट में तो इजी क्वेश्चन पूछे गए, उस शिफ्ट में टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे में क्या करता है, आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे कोई ज़्यादा टफ है पेपर तो उसके कुछ मार्क्स जो होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर पे या 3-4 नंबर पे, मैक्सिमम 5 नंबर पे। ऐसा नहीं है कि 30 से 35 क्वेश्चन पे भी नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। मैंने 1-2 वीडियोस देखी भी थी, उसमें ऐसा भी मुझे देखने को मिला था कि 30 से 35 नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कभी भी इतने मार्क्स नहीं बढ़ते, आप इस बात को ध्यान रखें। और ऐसा कोई पेपर जो बहुत ज़्यादा ईजी पूछा गया था तो वो नॉर्मल कर दिया जाता है, मॉडरेट लेवल कर दिया जाता है। अब जैसा कि हमको पता है कि ये जो पेपर है वो ज़्यादा कोई टफ नहीं था। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कैंडिडेट नहीं कर पाए, जो एक अपने जो है वो माइंडसेट के हिसाब से थोड़े से लेवल के थे। ठीक है, तो मेरे अनुमान के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके कट ऑफ के कुछ रीजंस है, किस किस को फ़ायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी कट ऑफ कम रहने के कारण क्या क्या है। कुछ पर्टिकुलर रीजंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले देखिए, जो पेपर जो था वो सेक्शन में था। हर एक सेक्शन जो था उसमें पेपर का लेवल अलग था। एक शिफ्ट का पेपर अलग लेवल का आ रहा है, दूसरे शिफ्ट में कुछ और पूछा जा रहा है, तीसरे शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेक्शन में, हर एक सेक्शन में आप लोगों को नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं, उससे भी प्रीवियस ईयर देखते हैं और इस बार का पेपर देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करता है, तैयारी करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को इस बार के पेपर में ही कुछ अलग दिख जाए, कुछ नया दिख जाए, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो हमारे काम नहीं आते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हर सेक्शन में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कोई भी कैंडिडेट उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। तो ऐसे में कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैंडिडेट होते हैं जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बाकी नॉर्मल जो कैंडिडेट होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहला रीज़न तो ये हो जाता है कट ऑफ कम रहने का। सेकंड रीज़न ये हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं है, फॉर्म बहुत सारे फिल किए गए हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड के डाउनलोड भी बहुत हुए हैं, लेकिन कैंडिडेट की जो संख्या है एग्ज़ाम देने वालों की बहुत कम है। जितने फॉर्म फिल किए गए, जितने एडमिट कार्ड निकलवाए गए, उतने एग्ज़ाम देने कैंडिडेट नहीं आए। अब इसका चाहे कुछ भी रीज़न हो सकता है कि री एग्जामिनेशन होता है इस वजह से, हो सकता है कि बारिश मौसम इस वजह से, और हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो री एग्ज़ाम हुआ है तो काफ़ी टाइम लग गया एग्ज़ाम होने में, तो हो सकता है बीच में किसी का सिलेक्शन हो गया हो। तो ये 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं कि कैंडिडेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो कट ऑफ कम रहने का रीज़न भी सेकंड ये हो सकता है। तीसरा ये कट ऑफ कम रहने का रीज़न ये हो सकता है कि पेपर जो था वो ज़्यादा ईजी तो नहीं था, क्योंकि जब ईजी होता है तो जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई जाती है, लेकिन पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि री एग्ज़ाम होता है तो इजी नहीं पूछा जाता है। जब नॉर्मल पेपर होता है तो इजी पूछ लेते हैं, लेकिन जब री एग्ज़ाम होता है तो कभी भी पेपर आप लोगों के इजी नहीं आता है। तो मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो टफ भी थे और कुछ क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन पेपर जो ओवरऑल अगर हम सारे क्वेश्चंस के स्तर देखें तो मॉडरेट लेवल था। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों की कट ऑफ कम जाए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। 3 डेज़ के हिसाब से मैं कह रही हूँ, आगे 2 और डेज़ होने वाले हैं, 4 शिफ्ट और होने वाली है। उसके बेसिस पर और भी हमें पता चलेगा कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अभी 2 दिन का गैप आ गया बीच में। 23, 24, 25 को हुआ, अब 26, 27, 28, 29, 4 दिन का गैप हो गया। अब इन डेज़ में एग्ज़ाम नहीं होंगे, आगे 30 और 31 को पेपर होंगे, 4 शिफ्ट में और पेपर होंगे। और पेपर होगा तो हमारे सामने एक नया आइडिया लगेगा कट ऑफ को लेकर। तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या किस तरीके से पेपर का लेवल था। बाकी अभी इन 3 डेज़ के हिसाब से, टोटल 6 शिफ्ट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके अलावा बात करें कट ऑफ कम रहने की, तो आप लोगों के ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने की वजह से भी आप लोगों की कट ऑफ कम जाने के चांसेस रह सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की, कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, मैं आप लोगों को कोई ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, या इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी कर लो, 100% यही जाएगी। मैं कभी ऐसी बातें नहीं करती हूँ। इवन आप लोगों को मेरी किसी भी वीडियो में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं मिलेगी कि मेरा बताया वो 100% श्योर है। मैं कोई आप लोगों को गर्ल्स और बॉयज़ की, मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ ऐसे कि इतनी आएगी 187.5, 185.5 ऐसे मान लो, मैं कोई ऐसी आप लोगों को कट ऑफ नहीं बताऊंगी। आप लोगों को हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, सारी कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो नंबर है 190 प्लस। अगर आप लोगों के 190 प्लस बने, देखिए कैटेगरी वाइज होता है तो सबको पता है कि जैसे जनरल है तो ज़्यादा जाएगी, ओबीसी है तो थोड़ी सी कम, ईडब्ल्यूएस है तो ओबीसी के बराबर होती है, एससी एसटी कैटेगरी की होती है तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत कम हो रहती है एससी एसटी कैटेगरी की। उसके अलावा मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जैसे मेल की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, फीमेल की थोड़ी ज़्यादा कम रहती है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मैं आप लोगों को आइडिया बताऊँ, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि एससी एसटी की इतनी जाएगी तो आप तो ही तैयारी करें, नहीं, 190 प्लस तक। अब आप इसमें +5 कर लो, +-5 कर लो, इतनी, चाहे यूआर है, चाहे एससी एसटी ओबीसी,
कोई भी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, मेल, फीमेल, किसी भी कैटेगरी से है, यूपी से है, अदर स्टेट से है, किसी भी स्टेट से है, 190 के अराउंड अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, आप लोग फिजिकल के लिए आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप लोगों के पेपर कैसा हुआ, कौन सी शिफ्ट का था, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अगर एनालाइज कर पाऊँ पेपर को देखने के बाद में, तो मैं 30 और 31 का पेपर होने के बाद में और एनालाइज करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होगा, किस तरीके से कट ऑफ रहेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी घटेगी। तो एक जनरल आइडिया आप लोगों को भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, क्योंकि बार बार मेल्स भी आते हैं, कॉमेंट्स भी आते हैं कि क्या चांस है क्या नहीं है। आज सुबह एक कमेंट देखने को मिला था कि 184 बन रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं 187 बन रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को जनरल आइडिया बता दिया। 190 इतने मार्क्स बन रहे हैं, फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। तो ये कुछ कुछ आइडिया था। आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।